करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 25। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज फिर से हम लोग जॉडीज फॉर्म के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वह पहला क्वेश्चन लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ वुड यू फील इफ यू लॉस योर पैट। यानी अगर आपका पैट आपसे खो जाए, गुम जाए, तो आप कैसा महसूस करेंगे। सैड यानी अपसेट हो जाएंगे, या फिर हर्ट होंगे, तकलीफ होगी आपको, दुखी होंगे, या डिसअपॉइंट हो जाएंगे, हैप्पीलेस होंगे, या कोई और आपका आंसर है। तो देखिए जर्नली अगर कुछ होता है तो इंसान हर्ट और डिसअपॉइंट ही होता है, सैड हो जाता है थोड़ी देर के लिए, है ना, कि भाई मिल जाए। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है, वुड यू ट्राई टू फाइंड इट। यानी आप उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, हाउ, कैसे। यानी अगर आप उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए ढूंढने के कई तरीके हो सकते हैं। हम लोग उसके लिए रिपोर्ट भी करा सकते हैं, ठीक है, रिपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है, पुलिस में कि भाई हमारा इस तरह से पेट था, वो गायब हो चुका है या गुम गया है। या इसके अलावा हम लोग मतलब अपने आस पड़ोस में जो लोग हैं उनसे भी पूछ सकते हैं, है ना। इसके अलावा अगर बहुत दिन हो जाते हैं तो हम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज जो होता है ना लॉस्ट का, वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख लेंगे फिलहाल के रिपोर्ट कराएंगे पुलिस में, वो ज़्यादा बेस्ट है। पुलिस जो है आप देखिए, खैर हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अमेरिका में तो रहते नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी पुलिस अंकल जो है वो आपके पेट को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। चलिए अब आपका लेसन दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। अब लेसन से जो आपको पैसेज दिया गया है उसको पूरा पढ़ना है। जॉडी गिव हिमसेल्फ और द थॉट ऑफ द फॉन, दे पास्ड the abandoned cleaning. He said cut to the northern Millville. It was up here that Ra got bitten by snake and killed the doe and I say the far. या अब देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे यही आप लोग ये दोनों दोबारा से उसे ढूंढने गए हैं, ठीक है। तो अभी वहाँ ढूंढने जब पहुँचते तो ये आपस में बातें कर रहे हैं कि किस तरह से हमने उसे यहाँ देखा था जब पापा को सांप ने काट लिया था। तो उसके बाद हमने यहाँ पे हिरन को देखा और हिरन के बच्चे को भी साथ में देखा। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। इफ द fawn was dead और could not be found, he could not have his disappointment seen। यानी कि अब बोलते हैं कि सडनली एकदम से जॉडी को ये बात ख्याल आई, वो अंदर अपने आप में मतलब अपने आप में अपसेट होने लगा। वो ये सोचने लगा कि अगर फॉन मर गया यानी हिरन का बच्चा अगर मर गया या वो हमें नहीं मिला तो किस तरह से ये जो है ये डिसअपॉइंट हो जाएगा। मिलविल ये सोच रहा है कि जॉडी जो है वो डिसअपॉइंट हो जाएगा। एंड इफ द फॉन वॉज देयर, और अगर फॉन वहाँ है, the meeting would be so lovely and so security that he could not endure it to share it। यानी क्या वो कहते हैं, और अगर वो जिंदा है तो जो ये मीटिंग होने वाली बहुत सिक्योरिटी यानी चुपचाप होगी और बहुत प्यारी होगी। He said it's not far now but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot। यानी ये जो है ये बहुत गहरा तो नहीं है लेकिन जो स्क्रब है ये बहुत थिक है जो कि घोड़े को लग रहे हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं पैदल ही चला जाऊँ। बट आई एम अफेयर्ड, लेकिन मैं अफेयर्ड हूँ, मैं डर रहा हूँ। टू लीव यू, तुम्हें छोड़ते हुए। बच्चे, बॉय माने लड़के, ठीक है। तो कहते क्यों डर रहे हो। सपोज यू गॉट लॉस्ट और बिटन बाय एंड द स्नेक टू। यानी कि क्या मालूम अगर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तो ऐसा ना हो कि कहीं तुम घूम जाओ या फिर तुम्हें सांप काट ले जैसे तुम्हारे पापा को काटा है। आई विल टेक केयर, यानी मैं अपना ख्याल रखूंगा। अब ये इन दोनों के बीच में बातें हो रही है, जॉडी की और मेलविल के बीच में, ठीक है। क्या कहता है, मैं अपना ख्याल रखूंगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन इफ ही वर्ड, लीव मी ऑफ राइट हियर। यानी वो क्या कहते हैं, अगर वो जिंदा है तो मैं उसे ढूंढूंगा, मैं अपना ख्याल रखूंगा, मैं लंबे समय तक उसे खोजने की कोशिश करूंगा, तो मुझे यहाँ छोड़ दो और जाओ यहाँ से। ऑल राइट बट यू टेक इट इजी नाउ, यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट। यानी कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हें क्या लगता है, ठीक है ऑल राइट, ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ये काम बहुत आसान होगा। नहीं, ये इतना आसान काम नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों तरफ है, तुम्हें क्या पता किधर जाना है। देयर एंड नियर, यानी किधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे, कहाँ जाओगे। द पाइन ट्री, द टॉल पाइन ट्री
मेक बियरिंग सो लॉन्ग मिलविल माई ऑर्बिट। यानी कि अब वो क्या कहते हैं कि देखो ये जो पाइन ट्री है ना, ये जो लंबा सा उसका पेड़ है, उसको बोलते हैं ना यूकेलिप्टस का। कहते हैं ये जो पाइन ट्री है ये मेरे डायरेक्शन का काम करेगा और मैं इसके अकॉर्डिंग ही आ जाऊंगा, चाहे कितनी दूर चला जाऊँ, चाहे कितना ही लंबा हो। देखो वैसे भी पाइन ट्री इतना लंबा है, मुझे कहीं से भी दिख जाएगा। मिलविल माई ऑर्बिट यानी कि मेरे मिलविल को कहते हैं कि आप मेरे बहुत बड़े आज्ञाकारी हैं, लेकिन प्लीज मुझे जान दे। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ ह्यूज टू एंड देन कट द राइट। और उसके बाद उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वो लोग राइट को मुड़ जाते हैं। अब यहाँ आपको देखिए क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट। अब आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको हिंट के जरिए इनको पूरा करना है। तो चलिए इनको पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ आपको फर्स्ट दिया गया है, नेम द टू कैरेक्टर इन अबव एक्सट्रैक्ट। यानी ऊपर जो बातें हो रही है उनमें जो दो मेन कैरेक्टर है उनके नाम आपको लिखने हैं। तो देखिए नंबर 1 तो जॉडी है और नंबर 2 जो है वो मिलविल है। तो आप दोनों के नाम लिख लेंगे। यहाँ लिख लेंगे जॉडी JODY जॉडी, और यहाँ लिख लेंगे मिलविल MILL मिल WHEEL विल मिलविल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ आपका दिया गया मिलविल वॉज अफेयर्ड। मिलविल डर रहे थे टू लीव जॉडी, जॉडी को छोड़ते हुए, अलोन अकेला, बिकॉज ही वॉज स्केयर्ड इफ जॉडी, यानी वो डर रहे थे जॉडी को अकेला छोड़ते हुए। क्यों, उनको क्या डर था कि अगर जॉडी है ना गॉट लॉस्ट, यानी पहले यहाँ क्या आ जाएगा गॉट लॉस्ट, अगर गुम गया, ठीक है, गुम गया, या फिर क्या हुआ गॉट बीटन बाय अ स्नेक, या फिर किसी सांप के द्वारा काट लिया गया तो क्या होगा। ठीक है, तो पहले इसमें इस वाले कॉलम में क्या आएगा गॉट लॉस्ट GOT गॉट LOST लॉस्ट, और दूसरे वाले में क्या आएगा गॉट बिटन GOT गॉट BITTEN बिटन। तो ये दोनों स्पेलिंग यहाँ दे रखी है, आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। देन आगे आपको दिया गया है द जॉडी डिड नॉट वांट मिलविल टू कम विद हिम बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। यानी कि जॉडी नहीं चाहता था कि मिलविल उसके साथ जाए, उसकी 2 वजह थी। तो क्या क्या वजह थी चलिए देखते हैं। तो पहले लिखा इफ द वॉन वाज, यानी अगर जो फॉन है यानी कि जो हिरन का बच्चा है डेड, क्या आ जाएगा इसमें डेड DEAD डेड, यानी अगर वो मर गया। ठीक है, एक में आ जाएगा डेड कुड नॉट बी फाउंड, यानी या हम उसे नहीं ढूंढ पाए। ही कुड नॉट हैव हिज, तो अब क्या आ जाएगा डिसपॉइंट। ठीक है, यानी कि वो उसको डिसअपॉइंटमेंट सीन, यानी वो उसको डिसअपॉइंट नहीं देख सकता। ठीक है, तो पहले में क्या आ जाएगा डेड, दूसरे में क्या आ जाएगा डिसअपॉइंट। इसका अगला लिखा है इफ द, ठीक है, तो इफ द के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा फॉन। इफ द फॉन वॉज देयर द मीटिंग वुड शुड बी, तो पहले में क्या आ जाएगा सो लवली, एंड नेक्स्ट में क्या आ जाएगा सो सीक्रेट, है ना। ठीक है, उसके बाद लिखा है दैट ही कुड नॉट शेयर इट, यानी कि वो मीटिंग जो है वो बहुत चुपचाप और बहुत अच्छी होने वाली है, इसलिए वो उसको किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं सर। चलिए अगला पढ़ते हैं। यहाँ लास्ट आपका दिया गया है डी क्वेश्चन, है ना, डी के बाद ई भी है। तो लास्ट जो आपका डी क्वेश्चन है वो दिया गया व्हाट ट्रैक्ट एज अ कंपस इन द फॉरेस्ट, यानी वो कौन सी चीज थी जो फॉरेस्ट में कंपस का काम कर रही थी। तो आप उसका आंसर लिखेंगे द टॉल पाइन, यानी कि वो लंबा पाइन का पेड़, द टॉल पाइन। ठीक है, कर सकते हैं आसानी से। अब यहाँ आपका ई दिया गया फाइंड द वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन, यानी कि ऊपर जो वर्ड दिया गया है नॉट वेटिंग, नॉट वांटिंग टू डू समथिंग, इसका मीनिंग क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अनविलिंग। ठीक है, UNNWILLING अनविलिंग। कर सकते हैं आसानी से। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।